हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही बढ़िया है। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए संदेश होता है। अगर आप उसको समझो तो आपको बहुत ही बेनिफिट होंगे। तो इसमें मैं आज चिया सीड पी रही हूँ। सुबह-सुबह मैं उठ के आके पहले सबसे पहले मैं चिया सीड पी लेती हूँ। चिया सीड में इतना कैल्शियम होता है, इतना फाइबर होता है, इतना विटामिन्स होते हैं कि इससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है। हमारी आंतड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल वो ठीक हो जाता है। यानी कि बहुत ही इसके गुण हैं, कैल्शियम की कमी पूरी होती है। तो सुबह-सुबह उठ के आके सबसे पहले 1 गिलास तो इसको मैं पी ही लेती हूँ। रात को मैं इसको भिगो के रख देती हूँ। तो 1 गिलास मैं खुद पीती हूँ, 1 मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो उसको पीने के बाद फिर मैं थोड़ी देर अपना आके मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन से मेरे को इतना फ़ायदा हो रहा है कि मैं कहती हूँ कि मेरी जितनी भी टेंशन है, मैं टेंशन फ्री हो रही हूँ मेडिटेशन से। तो मेरे को इतना मेडिटेशन का फ़ायदा हो रहा है और मुझे अच्छा भी लगता है। जब मैं आके आधा पौना घंटा भी बैठ जाती हूँ तो मेरे को बहुत ही बढ़िया फ़ीलिंग होती है। तो ये मैं हाथों को गर्म करके अपनी आँखों को लगा रही थी, ताकि आँखें मेरी थोड़ी-सी खुल जाएँ। और ये हाथों की ये एक्सरसाइज़ है, ऐसे हम मार-मार के राम, 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 राम करके करते हैं, तो ये हमारी हाथों की एक्सरसाइज़ होती है। हमारे जितने भी हाथों के पॉइंट होते हैं वो खुल जाते हैं। ज़ोर से तालियाँ बजाने से हमारे बॉडी को बहुत ही फ़र्क पड़ता है, बहुत ही आराम मिलता है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे हाथों के जो से पॉइंट है वो दबते हैं, तो उससे हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। साथ में मैं लगी हूँ अब सरसों का तेल बनाने। इसमें मैंने करी पत्ता डाला है और इसमें मैंने कलौंजी डाली है, लौंग डाले हैं, इलायची डाली है और इसमें मैंने काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ी-सी मैंने सौंठ डाली है। तो इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिला के फिर इसमें थोड़ा-सा मैं लहसुन की 2-3 कलियाँ फेंक दूँगी, तो उसको भी अच्छे से डाल के तो फिर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो इस तेल से ना मैं अपनी बॉडी की मालिश करूँगी, क्योंकि हमें मालिश करना बहुत ज़रूरी है। जब भी टाइम मिले 1 आध दिन में अपनी मालिश कर लेनी चाहिए। हफ़्ते में 2-3 दिन तो अपनी मालिश ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारी एक्सरसाइज हम करते हैं दिन रात और सारा दिन काम करते हैं, भागना दौड़ना हमारा लगा ही रहता है, तो हमें आराम मिले। हमारे जॉइंट जो से हैं वो दर्द करते हैं, उनको फ़ायदा होता है। हमारे जैसे बाजुओं की एक-एक नस में दर्द होने लग जाती है, कभी हमारा विटामिन डी कम है, तो कभी हमारा कैल्शियम कम है, तो कभी हमें गठिया हो रखा है। तो इन सब के लिए हमारे लिए ये जो सा तेल है ना, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं इससे ज़रूर अपनी हफ़्ते में 2 दिन मालिश करती हूँ। एक-एक मैं अपनी उँगली तक की भी यानी कि मालिश करती हूँ, ताकि भी मेरे को इससे राहत मिले और वाक़ई में इससे मेरे को बहुत ही बेनिफिट होते हैं। एक-एक नस मेरी इससे खुल जाती है। जब मैं ऐसे दबा-दबा के इसकी मैं मालिश करती हूँ, तो मेरे को बहुत ही इसका फ़ायदा होता है। अगर हम लोग खुद मालिश कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर किसी से करवा लेते हो, कोई घर में मालिश करने वाला है, उससे करवा लो तो और भी फ़ायदा होता है। तो फिर मैं ये अपनी टाँगों की भी करती हूँ, क्योंकि टाँगों की भी नसें मेरी एकदम से दर्द करने लग जाती हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं और ये मेरे पैर दर्द करने लग जाते हैं। तो जब से मैं इस तेल से मालिश करने लगी, तब से मुझे बहुत राहत मिलने लगी है। बहुत मैं आराम से चल फिर लेती हूँ, नहीं तो मेरे को बहुत ही दिक्कत आती थी। तो ये हमारी जो सी पिंडलियाँ होती हैं, इनको भी हमें ऐसे-ऐसे मारना चाहिए, तो जो भी थोड़ी-सी उत्तेजित हो जाती हैं, तो उससे हमें बहुत फ़र्क मिलता है, क्योंकि यहाँ पे गाँठें बन जाती हैं। इतना तो हम नहीं काम करते ना, जैसे पहले उठना-बैठना का, आजकल हमारे खड़े-खड़े सारे काम हैं घर के। किचन में भी हम देखो बैठ के नहीं करते, पहले हम आटा बैठ के गूँथते थे, सब्जियां बैठ के बनाते थे, चूल्हे पे, अंगीठी पे, जिस पे भी। कितनी बार हम उठते बैठते थे, तो हमारी वो एक्सरसाइज होती थी। लेकिन अब हमारा उठना बैठना बिल्कुल बंद है, खड़े खड़े सारे काम है, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये पैरों की जो सी तलवे होते हैं, इनके ऊपर भी तेल लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन पे तेल लगाने से बिल्कुल हमारा दिमाग तेज़ होता है, हमारे पैरों को बहुत आराम मिलता है। तो हमारे घुटनों को भी ये तेल लगाना बहुत ही बेटर है, क्योंकि घुटनों में जैसे ग्रीस ख़त्म हो जाती है, तो ये सरसों का तेल जो-सा है, ये चिकनाहट वाला होता है। तो इससे हमें बहुत राहत मिलती है, क्योंकि चिकनाहट जो-सी है ना, वो हमारे घुटनों के
अंदर तक चली जाती है, जिससे हमारे घुटनों की जो सी ग्रीस वगैरह है वो ख़त्म नहीं होती। तो हमें बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। तो इसको आप हफ्ते में, मैं बार बार कह रही हूँ कि हफ्ते में 2 बार इस तेल को ज़रूर लगाओ। अगर आप डेली लगा लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर लगाओ। इसको थोड़ा थोड़ा कान में लगा लो, थोड़ा थोड़ा नाक में लगा लो, अपने सिर की थोड़ी सी मालिश कर लो, तो इससे भी बहुत ही फ़ायदे होते हैं। मैंने सिर पे अभी कल लगाया था तेल, तो मैं आज सिर पे नहीं तेल लगा रही, सिर्फ मैं कानों में और माथे की और ये नाक वगैरह में लगा लेती हूँ, तो इसी से मेरे को राहत मिल जाती है। और दूसरा ये है कि जो हम मार्केट से महंगी महंगी दवाइयाँ लेके आते हैं, मलहम लेके आते हैं, ट्यूबें लेके आते हैं, वो बिल्कुल बेस्ट है। इसके सामने तो बिल्कुल बेकार है। इसको लगाने से हमें बहुत राहत मिलती है, वो हमारे लिए बिल्कुल बेस्ट है। उससे हम बचते हैं, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेने से हम बच जाते हैं अगर हम ये वाला तेल डेली यूज़ करते हैं तो। अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि अब मैंने मालिश की हुई है, तो अब मैं एकदम से नहाने नहीं जाऊँगी। तो मेरा मन है कि थोड़ी सी मैं चाय या कॉफ़ी पी लूँ, तो मैं आज कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय नहीं मैं पी रही। तो पहले मैं अब कॉफ़ी ही बना के पीऊँगी, ताकि बॉडी को गर्माइश रहे थोड़ी देर, क्योंकि मालिश की है ना, तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो उसको आराम देने के लिए मैं 1 कप कॉफ़ी पीऊँगी। और कॉफ़ी वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। दिन में अगर हम एक बार ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं तो वो हमारे बहुत ही फ़ायदा करती है। लेकिन मैं रात को सोते टाइम हमेशा 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, मेरे को वो बहुत उससे राहत मिलती है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए और खुद के लिए कॉफ़ी बनाई है, तो इतने में मेरा डीमार्ट से माल भी आ गया। तो वो मैं अभी लेके, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। नहा धो के पाठ पूजा करके मॉइस्चर वगैरह लगा के, तो अब मैं आई हूँ किचन में। तो अब मैं लगी हूँ अपने लिए चाय बनाने, अदरक वाली चाय। क्योंकि कई टाइम से मैंने अदरक वाली चाय नहीं बना के पी, क्योंकि गर्मियाँ चल रही थी ना, तो गर्मियों में मैं वैसे भी इलायची लौंग ये चाय अदरक वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। लेकिन आज मेरे को मन है कि मैं अदरक वाली चाय पीऊँ, क्योंकि गला खरखरा सी हो रखी है, जैसे बारिशें वगैरह हो रही हैं ना, तो इसलिए। तो मैंने कहा थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना के पीती हूँ, जो बढ़िया लगेगी। गर्मी है लेकिन फिर भी अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, इसलिए अदरक डाला है, ताकि चाय बढ़िया लगे और गला वगैरह अच्छे से साफ हो जाता है अदरक वाली चाय से। इसलिए मैंने कहा चलो आज अदरक वाली चाय बनाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। नाश्ते का टाइम हो चुका है, तो मेरे को है कि नाश्ता तो मैं नहीं कुछ भी और बनाऊंगी। मेरे को है कि मूंगफली पड़ी हुई है, इसी को ही मैं अच्छे से भून के तो इसी को आज खाऊंगी। इसमें इतना प्रोटीन होता है कि जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम सुबह सुबह प्रोटीन खाते हैं, जैसे अंडा खा लिया उसमें भी प्रोटीन है, दूध पी लिया उसमें भी प्रोटीन है, पनीर खा लिया उसमें भी प्रोटीन है, कच्चा पनीर भी हम नमक डाल के खाएं तो वो भी हमारे लिए बेस्ट है। तो फिर मैं साथ में ये चाय के मैं अब मूंगफली भून के ना इसी को ही खाऊंगी, क्योंकि इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। मैं 2-4 दाने रोज़ के खा लेती हूँ, जो कि हमारे प्रोटीन की कमी को ये पूरी करती है। तो और खाने में भी टेस्टी लगती है, बढ़िया लगता है। चाय के साथ अगर खाते हैं थोड़ा सा नमक डाल लें इसके ऊपर तो और भी बढ़िया लगता है। नमक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे को बीपी है, तो फिर बीपी मेरा हाई हो जाता है। तो मैं ऐसे ही सिंपल ही खा लूँगी चाय के साथ, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी अगर मूँगफली एक बार खाने बैठ जाओ तो मुँह से उतरती ही नहीं है। और 1 दाना खा, 2 खा, 3 खा, तो वो बस खाते-खाते इतना टाइम हो जाता है कि मैं कहती हूँ मन भरता ही नहीं है मूँगफली से। क्या होता है मुझे नहीं समझ आती, आप लोगों को भी ऐसे लगता होगा। चाय वाय पी रही थी, इतने में इनकी आवाज़ आई कि सामान तो चेक कर ले, क्या क्या सामान आया क्या नहीं आया, पहले देख तो ले। तो मैंने कहा चलो ये भी देख लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सामान आता है तो फिर कई बार कोई चीज़ छूट जाती है, तो फिर वही मैं चेक कर रही थी। ये थोड़ा सा राशन मंगवाया था, अभी पूरा तो नहीं मंगवाया, लेकिन थोड़ा बहुत जितना ज़रूरत है उतना का मंगवा लिया। सामान तो घर में लगता ही रहता है। सामान तो कभी आज नमक ख़त्म हो गया तो आज मिर्च ख़त्म हो गई, तो ऐसे कुछ ना कुछ सामान ख़त्म होता ही रहता है। तो फिर ऐसे हम ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं और 10 मिनट में डिलीवरी आ जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो अब मैंने कहा चलो आज पौष्टिक खाना बनाऊं, जिससे कि हमारा वेट लूज़ होता है। मैं आज वो वाला खाना बना रही हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद ये खाना होता है।
प्याज और लहसुन मैं पहले छील के रख देती हूँ। ये जो सा लहसुन है ना, ये छीलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो फिर मैंने सोचा इसको ना ऐसे करती हूँ, पानी में भिगो देती हूँ। जब मैं हम पानी में भिगो देते हैं ना, फिर लहसुन लहसुन आसानी से छीला जाता है। फिर उसकी ये होती है कि उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो सारा छिलका उसका गल जाता है, तो उसको फटाफट हम निकाल के जैसे मर्जी उसको फटाफट हम छील लेते हैं। बहुत जल्दी छिल जाता है ये लहसुन फिर। मैं बनाने लगी हूँ हरे मूंग की और चने की दाल। ये हमारे इतने फ़ायदेमंद है ना, बहुत ज़्यादा। मूंग की दाल तो हरी इतनी फ़ायदेमंद है कि हमारे पाचन तंत्र को ये सही रखती है, वजन घटाने को ये हमारे काम आती है, कैलोरी को ये ठीक करती है, और हमारी डायबिटीज़ को उसको ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ठीक करती है, और इम्यूनिटी हमारी ना उसको बढ़ाती है। तो ये दाल इतनी फ़ायदेमंद है कि बहुत ज़्यादा इसको हफ्ते में 2 या 3 बार बना के खा लेना चाहिए। चाहे इसको रात को भिगो के तो सूखी सुबह जीरा फ्राई करके तो भी इसको खाएं तो भी हमारे फ़ायदे, बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो इस दाल को खाने से हमारा वज़न भी जल्दी से घटता है, क्योंकि ये दाल में बहुत सारे प्रोटीन है, बहुत सारे इसमें कैलोरीज़ है, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैंने फटाफट फिर सबसे पहले प्याज वगैरह सब कट करके तो मैं इसका तड़का लगाने लगी हूँ। दाल मेरी रेडी हो गई। ये 2 सीटी में दाल बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और दाल जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और साथ में मैं इसके बना रही हूँ मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी भी इतनी फ़ायदेमंद होती है कि बहुत ज़्यादा। आज मैं सारा खाना वही बना रही हूँ जो हमारी बॉडी को, हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ाए, और हमारी जो सी ताकत है उसको बढ़ाए। मैं आज वही खाना सारा सबके लिए बना रही हूँ, पूरी फैमिली के लिए। ये नहीं कि मैं खुद डाइटिंग कर रही हूँ तो सिर्फ मैं खाऊंगी, नहीं, इस खाने को सारी फैमिली खा लेगी तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ये दाल का तड़का मैंने सिंपल सा लगाया, जैसे आम दालों का तड़का लगाते हैं ऐसे ही मैंने लगाया है। सिर्फ इसको, कई तो इसको खाली जीरे का तड़का लगा के ही खाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। तो ऐसे भी ये बहुत बढ़िया लगती है। अब मैं लगी हूँ इसका आटे का डो बनाने, उसको मैं अब उसकी तैयारी करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने एक तो अदरक का पीस लिया है, उसको कद्दूकस करना है, और मैं प्याज को कद्दूकस करूँगी। इन सबको कद्दूकस करके तो साथ में ही मैं इसमें हरी मिर्च भी कट कर लूँगी। हरी मिर्च से ये है कि टेस्ट आ जाता है। धनिया भी इसमें डाल लेंगे, कस्तूरी मेथी भी डालेंगे, हम अदरक भी डाल लेंगे। ये सब चीज़ें हम डाल के ना जब हम इसको बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रोटी बनती है। ये 2 कटोरी मेरी गेहूं का आटा है, तो 1 कटोरी मेरी बेसन की है, चने का आटा जिसे बोलते हैं वो है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन। जो भी चने की आटे की जो भी चीज़ हम बनाते हैं उसमें अजवाइन इसलिए डाल देते हैं ताकि बाई ना हो। तो ये जितना भी मैंने प्याज वगैरह सब किया था कद्दूकस, इसको डाल देंगे, साथ में कस्तूरी मेथी डाल देंगे, साथ में हम नमक मिर्च डाल देंगे, मसाला डाल देंगे। इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, इसमें हम सूखा धनिया भी डाल सकते हैं, जैसे सब डालते हैं। तो अजवाइन तो हमने डाली है, तो मैं जीरा नहीं इसमें डालूँगी, क्योंकि जब अजवाइन डाली है तो उसी का ही टेस्ट बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा घी डाल के तो इसको अच्छे से हम गूँध-गूँध के इसका डो अच्छे से बना लेंगे, जिससे कि हमारी रोटियां बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और बढ़िया बनेंगी, फूल-फूल के बनेंगी। तो ये इसको रोटियां भी मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगी। हम एक तरीके से, मेरी सास बनाती थी, वो पानी के हाथ से रोटी बनाती थी। इसका पराठा भी बनता है, इसकी रोटी भी बनती है, फुल्का भी बनता है, और इसके इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। जैसे किसी लेडीज़ के जैसे बार-बार अबॉर्शन हो रहे हैं, तो उसको वो भी अगर ये वाली रोटी खाते हैं ना, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि मेरे 2-3 जब अबॉर्शन हुए थे, तो मेरी सास ने मेरे को यही रोटी बना-बना के खिलाई थी। तो उसके बाद फिर मेरा बेटा ठहर गया था। तो मेरा मतलब है कि ये ऐसी बेटी बहुओं के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रोटी है, जो कि हमें बहुत ही फ़ायदा करती है। अगर हमारे यानी कि हमारी बॉडी में कोई कमी है तो उसी से प्रेगनेंसी नहीं ठहरती ना, तो वही उसके लिए ये रोटी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको दही के साथ खाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, दही हो, मक्खन हो, लस्सी हो। तो ऐसे मैं इसको सिंपल रोटी बना रही हूँ। तो ये वाली मैंने ऐसे सिंपल बनाई है। दूसरा मैं आपको पराठा बना के बताती हूँ। ये मैं पराठा बना रही हूँ। पराठा भी इसका बहुत टेस्टी लगता है। आप सुबह नाश्ते में इसको खाओ तो बहुत ही बढ़िया जो पराठे लगते हैं।
तो चलिए खाना हो गया रेडी, खाइए आप भी और हम भी खाते हैं। तो ये मैंने 3 तरह से आपको रोटी बनानी सिखाई है कि एक मैंने पराठा बना दिया, एक सिंपल रोटी बना दी है और एक मैंने हाथ से रोटी बनाई है। हाथ की रोटी जो सी ये तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि चूल्हे पे जब बनाते थे तो हाथ की रोटी बनाते थे, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। तो ये दाल के साथ मैंने थोड़ा प्याज रखा है, क्योंकि प्याज भी खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मिस्सी रोटी के साथ प्याज, हरी मिर्च, अचार, चटनियाँ ये सब बहुत ही अच्छी लगती है। दही, लस्सी ये सब बहुत ही अच्छी लगती है। तो साथ में मैंने ये आम की चटनी भी वो बनाई थी, वो मैं रख रही हूँ। साथ में थोड़ा-सा अचार रख रही हूँ। तो मैं कहती हूँ इतना टेस्टी खाना था कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी खाओ, हम भी खाएँ। तो आप भी ज़रूर अपने घर में बनाना और फिर मेरे को बताना है कि आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। अगर डेली-डेली हम इसको खाते हैं ना, तो हमें बहुत ही फ़ायदा होता है और हमारा वज़न फटाफट इतनी जल्दी से घटता है ना, बहुत ज़्यादा। मक्खन, घी और मलाई इसके साथ ये रोटी बहुत ही बढ़िया लगती है। चाहे सब्ज़ी है साथ में, चाहे नहीं है, तो खाली हम इसके साथ भी खाएँ तो भी हमें बहुत फ़ायदा करती है। खाना बन गया, किचन रेडी हो गई, सबने खाना खा लिया, किचन भी सफाई कर ली, अब फ्री हुई हूँ। अब वीडियो का करती हूँ एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कोई आपको नॉलेज इसमें से मिली हो, तो ज़रूर मेरे को मैसेज करके बताना कि हाँ ये नॉलेज आपके फ़ायदे के लिए है। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, तो बेल का बटन ज़रूर दबा देना।